खालिस्तानी कट्टरपंथी लंबे समय से भारत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के कई हिस्से में खालिस्तानी चरमपंथी अक्सर भारतीय दूतावासों, प्रवासियों और मंदिरों पर घृणा से प्रेरित हमलों और अपराधों को अंजाम देते हैं। भारत के खिलाफ यह सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का लक्ष्य पंजाब में अलगाववादी ताकतों को पुनर्जीवित करना है। अब ऐसी ताकतों से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा कर दी है। खालिस्तानी कट्टरपंथियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को अलग तरीके से डील करेंगे। ट्रंप का यह बयान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खालिस्तानी चरमपंथियों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. They wouldn't sell them oil and gas. मुझे नहीं लगता कि भारत के बाइडेन प्रशासन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। भारत और बाइडेन प्रशासन के बीच बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो अच्छी नहीं थी। जैसा कि आपने कहा कि हम एक बहुत ही हिंसक व्यक्ति को सजा दे रहे हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है उसे अभी तक दोषी ठहराया गया है या नहीं, लेकिन वो बेहद हिंसक व्यक्ति है। उसे हम तुरंत भारत वापस भेज रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत कुछ किया जाएगा। हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। हम और भी आरोपियों को भारत को सौंपेंगे। हम इस मामले को अलग तरीके से डील करेंगे क्योंकि भारत के साथ हमारे संबंध विश्वास पर आधारित है। समझा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद गुरु पतवंत सिंह पन्नू की ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरु पतवंत सिंह को ही खालिस्तानी आपराधिक गतिविधियों का मास्टरमाइंड माना जाता है। भारत ने पन्नू को आतंकी घोषित किया हुआ है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारत अमेरिका दोनों के लिए पन्नू की गतिविधियां खतरा बनती जा रही हैं। पन्नू की भारत विरोधी गतिविधियों में विदेशी संगठनों की भी भूमिका सामने आई है। इस बारे में डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का क्या कहना है, ये सुनिए। ये बात एब्सोल्युटली मोदी साहब ने क्लियर कर दी कि मैं अवैध प्रवासी जो इनलीगली एंट्री करते हैं और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं संस्थाएं, उनको मदद करने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए कबूतरबाजी, वो जो है उसको मैं खिलाफ हूं। और ये भारत से बहुत चल रहा है। एकदम से उंगली उठा दी। पंजाब से जो बाहर जा रहे हैं, जो कनाडा में जा रहे हैं, खालिस्तानी इत्यादि, वो सारे के सारे इस घेरे में आ गए हैं। तो ये जब स्टेटमेंट्स होती हैं, जो आपने बड़े अहम ढंग से इसको पकड़ के रखा है कि ये स्टेटमेंट ही जो होती है, ये आपको पूरी दुनिया की नीति बता देती है। दो शब्द में उन्होंने, सूत्र जिसको कहते हैं, दो शब्द में उन्होंने सारे के सारे बात खोल दी कि ये मेरी बात है। और है ही भारत का सबसे मेन प्रॉब्लम है, टेररिज्म का यही मेन प्रॉब्लम है। ड्रग लेके आप तो ट्रैफिकिंग की बात करें, बट ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मॉल आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सब इसके कारण हो रहा है। और क्योंकि अवैध प्रवासी जो होता है वो सब कुछ बेच के चला गया होता है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह 3 बजे व्हाइट हाउस में हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ट्रंप ने माना कि उन्होंने पीएम मोदी को मिस किया है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में भारत अमेरिका व्यापार, रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी रणनीति और ऊर्जा साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने अगले 5 सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ भी की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के लिए क्या कहा, ये हम बारी बारी से आपको सुनाते हैं। पीएम मोदी लंबे समय से मेरे मित्र हैं और हमारे बीच अद्भुत रिश्ता है। उन्होंने हर अवधि में हमारे रिश्ते को दिलचस्प बनाकर रखा है। हम दोनों ने अभी फिर से शुरुआत की है और हमारे पास बात करने के लिए कई बड़ी चीजें हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की है। आपको यहाँ देखना हमारे लिए सम्मान की बात है और शानदार काम करने के लिए आपको बधाई। We're going to talk about trade, we're going to talk about many things, but it's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है।
मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। न सिर्फ मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा एप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। थैंक यू।